अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रमयाम कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जाऊं। श्री विश्वामित्र जी ने राम जी को अपने आश्रम में रखा, कंदमूल फल का भोजन दिया। इसके बाद भगवान ने कहा, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी, वो आप रहे मख की रखवारी। भगवान यज्ञ की रक्षा करने लगे और विश्वामित्र आदि सभी ऋषि मुनि, यज्ञ का प्रारंभ हो गया। यज्ञ का श्री गणेश हुआ, यज्ञ करने लगे। उसी समय मारीच नाम का राक्षस आता है। गोस्वामी जी लिखे कि सुन मारीच निशाचर कोई, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। मारीच आया और वो मुनियों के ऊपर झपटा मारने के लिए। उसी समय भगवान ने क्या किया कि बेन फर बान राम ते ही मारा, बिन फर बान राम ते ही मारा, उस सतयोजन का सागर पारा। भगवान ने बिना फन का बाण मारीच को मार करके सोजन समुद्र के पार भेज दिया। देखिए, महाराज दशरथ जी ने जब श्रवण कुमार का वध हो गया तो अपने चारों पुत्रों को बुला के कहा था कि यदि संदेह हो तो फिर फन युक्त बाण मत मारना, फन खींच के बाण मारना। तो राम जी मारीच को बिना फन का बाण इसलिए मारते हैं क्योंकि आगे मारीच राम जी के कार्य में सहायक होगा। अब आगे कहते हैं, तहाँ पुनि कछु के दिवस रघुराया, रहे कीन बेप्रन पर दाया। भगवान महात्मा जी के आश्रम में कुछ दिन रहे, ब्राह्मणों पर दया करते रहे, संतों पर दया करते रहे, उनके यज्ञों को संपन्न कराते रहे। और इसके बाद में फिर विश्वामित्र महाराज जी ने कहा कि हे राम जी, अब चलो एक यज्ञ हम आपको और दिखाते, वो भी सफल होना है। कौन सा यज्ञ महाराज वो? तो बोले, तब मुनि सादर कहा बुझाई, तब मुनि सादर कहा बुझाई, वो चरते के प्रभु देख आई। एक चरित्र देखने के लिए चलो हम जनकपुर की तरफ चलें। महाराज क्या है वहाँ? तो कहने लगे, दानों से यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, वो हरस से चले मुनिवर के साथ। देखो, पुरुष संग दो वीर चले जात मुनि भय हरन, वहाँ भी हरस लिखा है। भगवान हर्ष के साथ चले। और जब विश्वामित्र जी की रक्षा हो गई तो फिर यहाँ हर्ष लिखा, अभी राम जी हर्ष के साथ चले। अब आगे चल करके अहिल्या का उद्धार किया राम जी ने।
क्योंकि महाराज विश्वामित्र जी ने कहा था, गौतम नारी श्रापे वश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चायती, सुकृपा करो रघुवीर। तब राम जी ने अपने श्री पावन चरणों की रज का स्पर्श अहिल्या रूपी उस पाषाण बने पत्थर का स्पर्श कराया और उससे अहिल्या का उद्धार हुआ। जब अहिल्या का उद्धार हुआ, इसके बाद जब राम जी चले, अब मन में हर्ष नहीं आया राम जी की। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि भगवान को मन ही मन दुख है। यद्यपि गुरु जी के कहने पर ऐसा कर दिया, लेकिन अहिल्या ब्राह्मण धर्मपत्नी थी, ऋषि नारी थी, धर्मात्मा थी, और उसके सिर के ऊपर चरणों की रज का डालना राम जी को अच्छा नहीं लगा। यही तो राम जी की सील की। देखिए विश्वामित्र जी आगे 3 चीजें बताएंगे राम जी के ऊपर। क्या बोले? राम लखन दो बंधु बर, रूप शील बल धाम, मख राख्यु सब साख जग, बोले जीते असुर संग्राम। राम जी में 3 गुण देखे, रूप शील और बल। तो रूप में तो महात्मा विश्वामित्र जी खो ही गए थे। उस समय लिखा था जब दशरथ जी ने बोले, पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देखे मुनि देह विसारी। राम जी का जब दर्शन किया तो ऋषि विश्वामित्र जी का देहिकापक हो गए, विदेह स्थिति में चले गए, मानो एक तरह से समाज की स्थिति में चले गए। तो ये राम जी के रूप का प्रभाव है। राम जी का रूप कैसा है? बोले नील सरोर नीलमणि, नील नील धर श्याम, उलाज तन शोभा निरखे, कोट कोट सतकाम। करोड़ों करोड़ों कामदेव भी भगवान के स्वरूप पर निछावर हैं, भगवान की समानता नहीं कर पाते, ऐसे भगवान रूपवान हैं। तो इसलिए रूप की झांकी का दर्शन श्री विश्वामित्र जी किया। बल का तो प्रमाण मिल ही गया। ताड़का का वध किया, बिना फण के मारीच को मार दिया, मारीच को समुद्र के पार फेंक दिया। और ये जो है भगवान का बल, और यहाँ अहिल्या का उद्धार भी हो रहा है। अब देखिए राम जी के शील यही होता है कि भगवान यद्यपि गुरु के कहने पर अहिल्या का उद्धार करते हैं, पर सतपद पावन शोकिन सावन, प्रगट वही तपे पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। भगवान के स्वरूप को देख करके वो भी हाथ जोड़ के खड़ी हो रही है। भगवान का रूप ही ऐसा है। तो इस तरह रूप और बल। अब शील, भगवान यहाँ पर अशांत हो जाते हैं, मानो भगवान का शील जवाब दे रहा है, भगवान की शांति जवाब दे रही है। भगवान अशांत हैं क्योंकि हमने यद्यपि भले ही गुरु के कहने पर किया, लेकिन ऋषि पत्नी के सिर के ऊपर चरणों का स्पर्श कराया, इसलिए भगवान अब चलते हैं। तो देखो कैसे चले। गोस्वामी ने लिखा है, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, हो गए जहाँ जग पावन गंगा। यहाँ हर्ष नहीं होगा, यहाँ राम जी को हर्ष नहीं हुआ। यही राम जी की विशेषता है। तब फिर राम जी ने पूछा कि महाराज ये गंगा ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा कि ये आपके पुरखान को लाए थे भागीरथी जी, इसलिए गंगा जी हैं। तो गाद सुनो सब कथा सुनाई, और जय प्रकार सुर सरी में आई,
विश्वामित्र जी ने जिस तरह भी श्री भागीरथ ने साधना करके श्री गंगा मैया को धरती पर प्रकट किया था, वो सारी कथा सुनाई। अब गंगा जी में स्नान किया कि गंगा जी पावन हैं, अपावन को भी पवित्र करती हैं, इनके दर्शन ही से जीव पवित्र हो जाता है। तो तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। तब राम जी ने स्नान किया और स्नान करने के बाद में विविध दान मई देवन पाए। बहुत सा दान ब्राह्मणों को दिया गया, संतों को दिया गया। तब कहीं राम जी की अशांति दूर होती है। और फिर राम जी जब चले पुनः, तो फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, हरस चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर निराया। तो यहाँ पर फिर हर्ष के युक्त चले, क्योंकि राम जी ने स्नान कर लिया, दान इत्यादि दे दी, तो भगवान का जो अशांति पैदा हो रही थी वो अशांति मिट जाती है श्री गंगा जी के स्नान करने से, वो पाप धुल जाता है। ऐसा तो विचार करके राम जी फिर बड़े प्रसन्नता के साथ चलते हैं। अब राम जी को जनकपुर चलने दो। और यहाँ पर श्री विश्वामित्र जी महाराज राम जी के रूप, बल और शील की परीक्षा ले चुके हैं। यही कारण था कि श्री विश्वामित्र जी ने भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया, पहचान लिया। तब नाथ तब ऋषि निज नाथ जिये चीनी और विद्या निधि विद्या दीनी। इस प्रकार अब भगवान जनकपुर की ओर प्रस्थान करते। देखिए गोस्वामी जी ने एक पद लिखा है, उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने। ऐसो कोदार जग माही, ऐसो कोदार जग माही। कैसो? बोले बिनु सेवा जो द्रव्य दीने पर, राम सरिस को नाही, ऐसो कोदार जग माही। जोगति जोग विराग जतन कर, जोगति जोग विराग जतन कर, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। बड़े बड़े मुनि महात्मा योग की साधना करने पर भी उस गति को प्राप्त नहीं कर पाते जिस गति को भगवान ने सबरी और गीत को दे दी। बोले जोगति जोग विराग जतन कर, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सोगति देत गीत सबरी खो, सोगति देत गीत सबरी खो, प्रभु न बहुत जिए जानी। अपने हृदय में नहीं जानते कि अपने कुछ दिया। ऐसे भगवान बड़े दयालु हैं और बड़े उदार हैं। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन मेरो। तुलसीदास सब भांत सहज सुख, जो चाहस मन मेरो। अगर तुम सुखों को चाहते हो, मन सुखों को चाहता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की शरण में आ जाओ। तो भज राम काम सब पूरन, तो भज राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो, ऐसो को दारी जग माही। तो तेरी सकल कामना भगवान का भजन करने से पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए हम जीवों को मानव जीवन पाकर के भगवान का चिंतन जरूर करना चाहिए। आज की कथा का प्रसंग बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।